कोई भी राज्य अगर इतनी तरक्की की है तो यूपी और बिहार वालों को लेकर के ही की है, क्योंकि यूपी और बिहार वालों को लेकर के ही ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री और कंपनियां चलती है। अगर ये ना हो तो इन फैक्ट्री और जो भी कंपनियां हैं उनमें ताले लग जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे चैनल्स AAP ब्लॉग्स में। तो हम आपको आज बताते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि हम बिहारियों की तरक्की को देख करके सब स्टेट वाले उनसे जलते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए उसका रीज़न जानते हैं और उसी स्टेट वाले से देखिए क्या कहते हैं इन बिहारियों के बारे में और उनकी तरक्कियों को देख कर। तो आइए समझते हैं हम पहले इनसे कि आखिर ये क्या सोचते हैं हमारी तरक्की को देख के। उत्तर प्रदेश और बिहार से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हर एक आदमी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब वो आते हैं कुछ समय के लिए वो काम करते रहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है आपको वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहे हैं। दरअसल बात यह है कि हम बिहारियों काफ़ी कठिन मेहनत करने वाले इंसान होते हैं, चाहे जहाँ भी जाते हैं जो भी काम होते हैं। मूलतः देखा जाए तो हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यों को करने में समर्थ होते हैं ये यूपी और बिहार के बंदे। तो किसी भी काम अगर इसके सामने इनसे काम डरते हैं, काम से ये लोग कभी नहीं डरे हैं और न डरेंगे। और इनका एक लक्ष्य होता है जो इन्होंने ठान रखा होता है, उस चीज़ को ये पूरा करने के लिए खासकर इन मेहनतों को करता है और उस चीज़ को पूरा भी करता है। तो इन तरक्कियों को देख करके इनसे जलन होती है दूसरे स्टेट वालों के, न कि खासकर यूपी और बिहार वाले लोगों से। यूपी और बिहार वाले लोगों से इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, खासकर जो ये जो तरक्की करते हैं दूसरे स्टेटों में जाके अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां लगाते हैं अपनी तरक्की को पाने के लिए जो करते हैं पाने के लिए, तो इन चीज़ों से जलते हैं ये लोग। आप जाके देखिए दूसरे स्टेटों में आपको खासकर ज़्यादातर यूपी और बिहार वाले मिलेंगे। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है उनके अपने खास कि कई सारी ऐसी कंपनी धागे के कंपनी है जो यूपी और बिहार वाले के हैं। तो उन्होंने बिहार से बाहर जाके वहाँ काफ़ी संघर्ष किया और इसके बावजूद उसने वहाँ पे जाके कंपनी लगाई है और आज खुद का उस सारा कुछ वहाँ। तो इन सारी चीज़ को देख करके दूसरे स्टेट वालों को जलन होती है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यूपी और बिहार वाले लोग दूसरे स्टेटों में जाके दूसरे राज्यों में जाके जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां लगाते हैं, अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, तो वही अपने स्टेट और अपने राज्य में क्यों नहीं करते। तो देखा जाए तो कहीं न कहीं इसके लिए हमारे जो बिहार सरकार है वो जवाबदेही है, क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचारी है, घूसखोरी है, क्या बोलते हैं उसको, दंगाइयों के द्वारा ज़बरदस्ती वसूली करना है हो, मतलब बहुत तरह के आपराधिक मामलाएं हैं, सारा कुछ है। तो कौन भला चाहेगा कि इतनी बड़ी कंपनियां लगाएं और वो बाद में जाके उनकी सारा कुछ ख़त्म हो जाए, उनकी जो भी कैपिटल है जो भी सारा कुछ है वो तक भी बर्बाद हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ बिहार में है और इन चीज़ों से खलती है और इस पे ज़रूरत है जो बिहार सरकार है उनको इस चीज़ पे ठोस कदम उठाने का। यहाँ की जो पुलिस अधिकारी है, जो पुलिस प्रशासन है, इस चीज़ पे ठोस कदम उठाएं और उनको सपोर्ट किया जाए। जो भी बिहार के जो कैपिटल वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं या बड़े बड़े उद्योग लगाना चाहते हैं, तो उनका सपोर्ट करें उद्योग लगाने में, इंडस्ट्रीज लगाने में, क्योंकि उससे सिर्फ उन कैपिटलदारों को उनको ही सिर्फ उनसे बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उससे जो होने वाली आय है उससे बिहार की तरक्कियों का भी एक ये होगा, बिहार गवर्नमेंट को भी उससे टैक्स के से जो पैसे आएंगे तो बिहार की कहीं ना कहीं उसमें तरक्की होगी और इकोनॉमिक्स में भी बेनिफिट होगी। और साथ ही बिहार में जब इंडस्ट्रीज होगी तो बिहार के ही लोगों के ज़्यादातर उसमें काम करने के सुनहरा अवसर मिलेंगे। तो उनसे अगर एक फैक्ट्री में अगर 1 लाख अगर वर्कर्स काम करेंगे तो सिर्फ 1 लाख वर्करों के पेट नहीं भरेंगे, बल्कि उससे रिलेटेड अगर एक वर्कर के घरों में अगर 5 परिवार रहते हैं तो समझ लीजिए अगर 1 लाख काम करते हैं तो समझिए कितना हुआ, समथिंग
5 लाख के आसपास, तो उन सब का पेट भरेगा इनसे। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही बेनिफिट होगी अगर बिहार में अगर इंडस्ट्रीज आ जाएगी, बिहार के लोग बिहार में ही अगर मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी प्रभावित होगी बिहार और काफ़ी आगे तक जाएगी बिहार। तो इसके लिए सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है बिहार सरकार को, और बिहार के जो पुलिस प्रशासन है उनको भी इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने कई बार इन बातों को बोला है, पिछले वीडियो में भी बोला था कि अगर हम मजबूर है अगर दूसरे स्टेटों में, तो हम अपने आप से मजबूर नहीं, हम अपने नेताओं के से ही मजबूर है और दूसरे स्टेट को पलायन के लिए हो जाता है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ सारा कुछ होता तो क्या ज़रूरत है, हमें शौक़ नहीं है कि हम अपने घर परिवार को छोड़ के, हम अपने चाहने वालों को छोड़ के कोसों दूर, मीलों दूर, 2000-4000 किलोमीटर दूर दूसरे स्टेटों में जाए और वहाँ जाके इतनी मेहनत करें, अपनों से दूर रहें, दुख दर्द सहें, झेलें और तब जाके 10,000 और 15,000 रुपये कमाते। अच्छा नहीं लगता है। ये कोई शौक़ से लोग नहीं जाते, कोई मजदूर शौक़ से नहीं जाता दूसरे स्टेटों में। सब चाहता है कि हम अपने स्टेट में रहें, हम अपने घर परिवार के आसपास रहें, घर परिवार को देखें, साथ में कुछ अर्जन। तो इस चीज़ पे, इन चीज़ों की मुद्दा उठाने वाली है और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं इन चीज़ों पे मुद्दा उठाएं बिहार के लोग। बेकार मतलब की बातें करेंगे सब, इधर उधर वाली बातें, तो क्या ज़रूरत है उन सबों की। जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत है हम उस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाते। आज ज़रूरत है इन चीज़ों की आवाज़ उठाने की, नहीं तो इसी तरह से हम जिल्लत की ज़िंदगी जीते रहें। आज एक बार की बात नहीं है कि यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। ये मानो तो एक परंपरा सी हो गई है। हमारे पापा के ज़माने में भी ऐसा होता था, हमारे ज़माने में भी ऐसा हो रहा है। तो इस चीज़ के बारे में सोचे बिहार गवर्नमेंट, और बहुत सारी चीज़ों पे आज के दौर में सोचने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट स्किल्स की ज़रूरत है। वहाँ पे एजुकेशन की भी वैसी है, आप देख सकते हैं एजुकेशन भी किस कगार पे है। वो कहते हैं ना, अब बार बार अभी सुनने को मिलता है कि बिहार एक मजदूर बनाने का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्री है, वहाँ मजदूर ही लोग पैदा होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों है? इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। बदलिए इन चीज़ों को। आज के दौर में अगर देखा जाए तो अगर कोई भी राज्य अगर इतनी तरक्की की है तो यूपी और बिहार वालों को लेकर के ही की है, क्योंकि यूपी और बिहार वालों को लेकर के ही ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री और कंपनियां चलती है। अगर ये ना हो तो इन फैक्ट्री और जो भी कंपनियां हैं उनमें ताले लग जाएगी। अभी देखा जाए, मैं अभी फ़िलहाल तमिलनाडु की बात बता रहा हूँ। अभी जो फ़िलहाल होली की भी सीज़न थी और कुछ जो ये फेक वीडियो की वजह से जो लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग गांव को निकल गए। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी मेरे बैकग्राउंड पे भी देख सकते हैं कि काफ़ी सारी कंपनियों की स्थिति अभी डैमेज हो चुकी है और सही से चल नहीं पा रही है। कई सारी कंपनियों में तो यहाँ तक कि ताला भी लगने की कगार पे है। आप देख सकते हैं, सामने है आपके डिस्प्ले पे, आप देख सकते हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट है, ऐसी होटलें हैं, कंपनियां हैं जो कि आज और यूपी और बिहार वाले के वजह से, जो इनके चले जाने की वजह से आज यहाँ की स्थिति काफ़ी गंभीर सा हो गया। आप देख सकते हैं, अगर इस तरह अगर काफ़ी दिन रहा तो यहाँ की स्थिति भी दयनीय हो सकती है, इकोनॉमिक्स में बहुत ही कमी हो जाएगी। तो हर स्टेट में ऐसा होता रहा है कि जब जब बिहार और यूपी वाले पे कुछ हुआ है और वो गांव की तरफ रुक कर गए हैं तो वहाँ का जो इकोनॉमिक्स में काफ़ी उथल पुथल सी हो गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके ऊपर ही आश्रित है ये लोग और इन्हीं के ऊपर वार भी करते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में भी यही हुआ और आसाम में देखा जाए तो आसाम में भी इसी तरह से बिहारियों को काटा मारा गया और कहीं ना कहीं इसी चीज़ पे आश्रित भी है। और बिहार के लोग भी मजबूर है, गांव चले जाते हैं, फिर इन चीज़ों को भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें घर परिवार के दुख को देखा नहीं जाता। तो घर परिवार के दुख के सामने वो दुख उनको कुछ नहीं लगता है, सब छोटी मोटी दुख लगता है। तो उन सारी चीज़ों को त्याग करके फिर से वापस वो वहाँ जाता है क्योंकि उनके अपने पास कुछ तो है नहीं, क्या करें, बेचारे मजबूर हैं।
तो इस चीज़ को लेकर हमें आवाज़ उठाने पड़े। मैं ऐसा इसलिए बोला कि हर पिता को लालू प्रसाद यादव बनना होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने हम लोग के लिए क्या किया। अगर 15 साल 20 साल उन्होंने राज्य की, अगर वो चाहते, अगर सिर्फ चाह लेते, तो आज का ये जो दिन देख रहे हैं ना कि यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, कुछ नहीं होता। सब लोग बिहार में ही होते और बड़े आराम से ज़िंदगी काटते। बिहार में बहुत काफ़ी इंडस्ट्रीज होती, अगर इंडस्ट्रीज में की अगर स्थापना किए होते, बड़े बड़े कंपनियां अगर वहाँ लगवाई होती, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने क्या किया, चारा घोटाले मामले वाले पैसे, अभी जो पैसे सब निकल रहे हैं, कहाँ, किसका, हम गरीब का, हमारी पैसा, किसकी पैसा। हमने उन्हें कुर्सी पर बिठाया, 10 साल 15 साल कुर्सी पर टिकाए रखा, और सब के बावजूद उसने सारे धन इकट्ठा कर करके रखता गया। किसके लिए? अपने बेटे के लिए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप भी लालू प्रसाद होते, आप लालू प्रसाद के जैसे एक पिता होते, तो आज हमें भी दूसरे स्टेटों में नहीं भटकना होता। आप उस समय इन सरकार के खिलाफ मिलकर लड़े होते। मैं सभी कहूँ, अगर आप को जैसे तकलीफ हुई, आप उसी समय धरना प्रदर्शन दिए होते, अपने राज्य के नेताओं के प्रति संघर्ष किए होते और अपने हकदार के लिए लड़ते, तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। और आज आपके तरह हम दूसरे राज्यों में नहीं भटकते। तो पिछले जो हुई सो हुई, लेकिन अभी भी संभलने का टाइम है। हम जो कर रहे हैं वो हमारे आने वाले फ्यूचर जो हैं, हमारे जो बच्चे हो, वो ऐसा दिन ना देखे। इसके लिए कम से कम अभी भी समय है कि इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाइए और अपने सरकार के प्रति धरना प्रदर्शन कीजिए, सारा कुछ कीजिए, अपने हक के लिए लड़िए। कोई नहीं रोकेगा आपको अपने हक के लिए लड़ने से। सबको बराबर का अधिकार है, आप अपने हक के लिए लड़िए। चलिए ठीक है, ये एक बार की बात नहीं है, हर बार की बात है। लोग गए हैं, होली मनाए, फिर आएंगे ही, क्या करेंगे, लोग तो मजबूर हैं। अगर इस चीज़ पर अगर कदम नहीं उठाया जाएगा तो यही परंपरा चलती आएगी और एक दिन ऐसा होगा कि बिहार काफ़ी पीछे तो है ही, और भी काफ़ी पीछे चले जाएगी। हम मुंह तक नहीं लगा सकते हैं बिहार किसी के साथ। ऐसी दिन आए जब तक अगर इसके प्रति सख्त कदम, सख्त आवाज़ें नहीं उठेगी और जो लोग इसके लिए लड़ रहे हैं अगर उनका साथ नहीं दिया जाएगा, तो इससे भी काफ़ी बुरी दिन आने वाली है। अभी जो भी चीज़ हो रहा है और जो भी चीज़ हुआ है, उन चीज़ों को भूल करके लोग फिर वापस आएंगे और आ भी रहे। इससे कहीं दो मत वाली बात नहीं। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है इन चीज़ों के प्रति मिलके आवाज़ उठाने का और आवाज़ उठाने का। जय हिंद, जय बिहार।